मेरा नाम बसीरन बीबी है। 1960 का बनारस था। वो बनारस जो आज के शहर जैसा नहीं, बल्कि तंग गलियों, कच्ची दीवारों, गंगा की नमी और मिट्टी की खुशबू में लिपटा एक पुराना ख्वाब था। उस वक्त टैक्सी नहीं थी, रिक्शा भी हर घर तक नहीं जाता था। रात को गलियों में सिर्फ कुत्तों की आवाज और दूर कहीं से किसी घाट पर जलते चिता की हल्की गर्मी का एहसास आता था। इसी बनारस में मैं दाई का काम करती थी। गांव और शहर की बीच की बस्ती में रहती थी, जहां हर घर पतली दीवारों का था और हर घर की औरतें दर्द की रात में बस एक ही नाम लेती थीं, बसीरन। लोग कहते थे बसीरन दाई नहीं, चलती फिरती दवा है। मेरा घर गंगा के किनारे से कुछ ही गलियां दूर था, जहां सीलन हमेशा रहती थी। छत खपरेल की, दीवारों पर पुरानी चूने की परत और बरसात में कभी भी टपक जाना, ये सब मेरे लिए नया नहीं था। मेरे पास एक पुरानी लकड़ी की पेटी थी, जिसमें दाई का सामान, उबले हुए 2 साफ कपड़े, धागा, सरसों का तेल, एक तांबे का लोटा और मेरी सबसे बड़ी साथी लालटेन। मेरी कमाई कभी 2 रुपए, कभी 5, कभी बस खाना और कभी दुआ ही दुआ। मेरे शौहर फैयाज को लोग अलग तरह से जानते थे। वो ना मजदूर था, ना दुकानदार, वो कफन दफन करने वाला था। मुस्लिम मोहल्ले के लोग किसी की मौत होने पर सबसे पहले फैयाज को बुलाते। वो मरे हुए मर्दों को गुस्ल देता, कफन सीता, कफन पहनाता, जनाजे तक साथ चलता और कब्र में मिट्टी देने तक काम करता। उसके हाथों में एक अजीब सी नरमी थी, जिससे वो आखिरी सफर वाले लोगों को भी इज्जत के साथ विदा करता था। वो कम बोलने वाला आदमी था। दिन भर मौतों के बीच रहने ने उसे खामोश कर दिया था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। कहता था, बसीरन, तू दुनिया में जाने लाती है, मैं दुनिया से जाने वालों का सफर आसान करता हूँ। हम दोनों का काम एक दूसरे से अलग नहीं। उसके इन लफ्जों में एक गहरी सच्चाई थी और शायद इसी वजह से हम दोनों गरीबी के बावजूद मजबूत थे। उस वक्त की बनारस की हवा में गंगा की नमी रहती थी। घाटों पर लकड़ियों की चटकनन, मंदिरों की घंटियां और मस्जिदों की आजान, सब एक साथ मिलकर ऐसी आवाज बनाते जैसे शहर खुद सांस ले रहा हो। गलियां इतनी तंग थीं कि 2 लोग आमने सामने आ जाएं तो एक को दीवार से चिपकना पड़ता। दीवारों पर इमली, नीम और सरसों का अचार सूखता मिलता और हर मोड़ पर पान की दुकान होती। और जब रात को लालटेनें जलती तो ऐसा लगता जैसे पूरा शहर अपने पुराने राजों को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। यही मेरा शहर था। इसी की गलियों में मैं रोज नई होने वाली माँओं के घर जाती, उनकी धड़कनें सुनती, उनके दर्द पर हाथ रखती और कहती, अल्लाह आसान करेगा, तू बस हिम्मत ना हार। फिर वो रात आई जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। सर्दियों की रात थी। बनारस की रातें तब बहुत खामोश होती थीं, सांसें भी जैसे धीरे चलती। मैं गहरी नींद में थी जब बाहर से दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैं चौंक कर उठी। कौन? बाहर से घबराई हुई आवाज आई, बसीरन बीबी, मेरी बीबी को जोर का दर्द उठा है, तड़प रही है, जल्दी चलिए। मैंने घड़ी देखी, रात के 2:30 बजे। फैयाज भी उठ गया। नींद आंखों में थी, लेकिन उसके चेहरे पर फिक्र। बाहर 2 आदमी खड़े थे, सांसें फूली हुई, कपड़े धूल में सने हुए। एक बोला, बीबी, हम बनारस के बाहर वाले कछवा रोड की तरफ रहते हैं, जंगल के पार। मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, हालत बहुत खराब है, अल्लाह के नाम पर चलिए। मैं झिझक गई। ये वक्त ठीक नहीं और रास्ता भी जंगल का है। दूसरे आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, बीबी रहम कीजिए, आप न चलेंगी तो वो बच नहीं पाएगी। मेरे दिल पर जैसे बोझ गिरा। मैंने बोला, ठीक है, लालटेन जरा भर लेने दो। फैयाज ने कहा, रात गहरी है, बनारस के बाहर का रास्ता है, मैं साथ चलूं? लेकिन मैंने सिर हिलाया। तुम्हारा काम भी सुबह सुबह होगा और बच्चे अकेले हैं। मैं आदत की पक्की हूं, अल्लाह साथ है। मैंने लालटेन जलाई और उन 2 आदमियों के साथ चल पड़ी। बनारस की सीमा पार करते ही गलियां खत्म हो गईं और मिट्टी के रास्ते। हवा में ठंड थी। लालटेन की लौ कांप रही थी। कभी हवा उसे बुझाने जैसी होती, कभी लौ तेज हो जाती। मैंने पूछा, कितनी दूर? उन्होंने कहा, बस थोड़ा आगे। लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। पेड़ घने थे, चारों तरफ सन्नाटा और पैरों के नीचे सूखे पत्तों की आवाज। मैं दुआ पढ़ती आगे बढ़ती रही। काफी देर बाद एक छोटा मिट्टी का घर दिखाई दिया, जंगल के बीचों बीच, एकदम खामोश। एक खिड़की में हल्की रोशनी जल रही थी। आदमी बोला, बीबी यही घर है, जल्दी आइए। अंदर घुसते ही मैंने एक औरत को देखा जो दर्द से कराह रही थी, पसीने में भीगी हुई। मैंने लालटेन पास रखी, उसकी नब्ज देखी, बहुत कमजोर। मैंने तांबे का लोटा एक तरफ रखा, आस्तीन मोड़ी और दुआ पढ़कर काम शुरू किया। बिस्मिल्लाह। मैंने लालटेन को ऊंचाई पर टांग दिया ताकि कमरे में थोड़ी रोशनी फैल जाए।
कमरा कच्ची मिट्टी का था, दीवारों पर धुएं के निशान और कोनों में पुराने बर्तन रखे थे। औरत दर्द से तड़प रही थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं और हर थोड़ी देर बाद वो अपनी कमर पकड़कर चीख मार देती थी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, डर मत बहन, अल्लाह मेहरबान है, सब ठीक होगा। उसके पास बैठी एक बूढ़ी औरत, शायद उसकी सास, कांपती आवाज में बोली, बीबी बहुत देर से दर्द है, अब तो हालत हाथ से निकलती जा रही है। मैंने पानी मांगा, एक कपड़ा मांगा और काम शुरू किया। औरत की चीखें जंगल तक जा रही थी, लेकिन घर के बाहर अजीब सी खामोशी थी। ना कोई औरत, ना कोई मर्द, ना कोई पड़ोसी, सिर्फ वो दो आदमी जो मुझे लेकर आए थे और कमरे के बाहर उनकी आहट। कभी कभी उनके कदमों की चरमराहट आती, फिर सन्नाटा छा जाता। मुझे अजीब लगा, पर मैं उस वक्त बस एक चीज जानती थी, औरत पहले, बाकी हर सवाल बाद में। फिर वो लम्हा आया, करीब पौन घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार बच्चे की एक छोटी सी रोने की आवाज। घर में पहली बार कोई आवाज गूंजी जो डरावनी नहीं थी, जो जिंदगी की निशानी थी। मैंने बच्चे को साफ किया, कपड़े में लपेटा और माँ की छाती से लगा दिया। माँ रोते रोते बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बीबी, तुमने मुझे और मेरे बच्चे को बचा लिया। उसकी दुआ में एक सच्चाई थी जिसने मेरी घंटों की थकान मिटा दी। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। जब बच्चा महफूज हो गया तो मैंने उन दो आदमियों को आवाज दी, अरे भैया, माँ बच्चा दोनों ठीक हैं, थोड़ा पानी रखवा दो। लेकिन कोई जवाब नहीं। मैंने फिर आवाज लगाई, फिर खामोशी। मुझे लगा शायद बाहर होंगे। लालटेन लेकर दरवाजे की तरफ गई। दरवाजा थोड़ा खुला था, हवा से हिल रहा था और लकड़ी की चरमराहट कुछ अलग ही एहसास दे रही थी। मैं बाहर निकली। चारों तरफ काला जंगल, ठंडी हवा और पत्तों की सरसराहट। मैंने इधर उधर देखा, वो दोनों आदमी कहीं नहीं थे, पूरी जगह खाली। मैंने पुकारा, अरे सुनो, पर सन्नाटा रहा। जंगल जवाब नहीं देता, बस डर को बढ़ाता है। मेरे मन में पहला शक उठा, क्या ये लोग किसी दूसरी बस्ती से नहीं आए थे? क्या मैं वाकई सही जगह आई हूं? लेकिन तभी पीछे से बुजुर्ग औरत बोली, बीबी अंदर आइए, बाहर मत खड़ी रहिए। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो भी कुछ छुपा रही हो। जब मैं वापस कमरे में दाखिल हुई तो बुजुर्ग औरत मेरी तरफ देखती रही, ज्यादा देर, बेमतलब, ऐसे जैसे मेरी शक्ल याद कर लेना चाहती हो। मैंने बच्चे को फिर से देखा, ठीक था। माँ भी थक के सो गई थी। मैंने पूछा, उन दोनों को बुला दो, मैं घर जाना चाहती हूँ। बुजुर्ग औरत ने सिर झुका लिया, बीबी थोड़ी देर रुक जाइए, रात बहुत काली है और रास्ता अच्छा नहीं है। उसकी बात में डर ज्यादा, फिक्रमंदी कम थी। मैंने पहली बार उस घर को गौर से देखा। सामान बहुत कम, दीवारों पर चूना उखड़ा हुआ, कोई आदमी अंदर नहीं और खिड़की के बाहर कहीं कहीं से अजीब सी सरसराहट, जैसे कुछ देख तो नहीं रहा पर महसूस जरूर हो रहा था। मेरा दिल हल्का हल्का कांपने लगा। मैंने बुजुर्ग औरत से पूछा, तुम्हारे घर और लोग कहाँ हैं? उसने नजरें चुरा लीं। सब हैं बीबी, बस अभी बाहर मत जाइए। कमरे में अब जिंदगी की खुशबू के साथ एक अजीब सा खौफ भी घुलने लगा था। और तभी दरवाजे के बाहर किसी के चलने की धीमी भारी आवाज आई, माटी पर घिसटते पैरों की आवाज, धीमी मगर साफ। मैंने लालटेन उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए मेरे कदम हल्के हल्के कांप रहे थे, पर मैं रुकना भी नहीं चाहती थी। जैसे ही मैंने दरवाजे को पूरा खोला, लालटेन की रोशनी बाहर फैली और सामने वही दो आदमी खड़े थे जो मुझे लेने आए थे। उनके कपड़े मिट्टी से भरे थे, चेहरे पर थकान की परत और सांसें ऐसी जैसे बहुत देर तक किसी काम में लगे रहे हों। पहले आदमी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बीबी चलिए, रास्ता लंबा है, आपको वापस छोड़ाते हैं। उसकी आवाज में घबराहट नहीं थी, लेकिन एक अजीब सी जल्दबाजी थी, जैसे वो चाहता हो बस मैं जल्दी से वहां से निकल जाऊं। मैंने बुजुर्ग औरत को देखा। उसने मेरी तरफ एक उदास सी नजर से देखा और सिर्फ इतना कहा, अल्लाह आपकी उम्र बढ़ाए बीबी। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन दूसरा आदमी आगे आया और बोला, चले बीबी, रात और काली होने से पहले। उनकी आवाज में कोई खौफ नहीं था, बस एक मजबूरी। हम तीनों लालटेन लेकर जंगल के कच्चे रास्ते पर चल पड़े। चांद बादलों में छुपा हुआ था और पेड़ों की टहनियां हवा में यूं हिल रही थीं जैसे हमसे कुछ कहना चाहती हूं। कई बार लगा कि वो दोनों आदमी कुछ आपस में धीरे धीरे बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं पास होती चुप हो जाते। मैंने एक बार पूछा भी, तुम लोग इतने दूर रहते हो, उधर कोई और बस्ती भी है क्या? पहला आदमी बोला, है बीबी, बस आप वहां ना जाइएगा। मैंने बात का मतलब समझने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी संजीदगी थी कि उस वक्त और सवाल पूछना ठीक नहीं लगा। कुछ देर बाद बनारस के किनारे की मिट्टी की पगडंडी दिखी। मुझे थोड़ा सुकून हुआ। मेरे घर के पास पहुंचकर दोनों आदमियों ने कदम रोक लिए। पहले आदमी ने अपनी कमर पर बंधी झोली खोली
और मेरे हाथ में एक थैला दे दिया। ये थोड़ा बहुत खाने का सामान है बीबी, आज रात आपने एक जिंदगी बचाई है। दूसरा आदमी बोला, हमारे पास देने को यही है, आप इसे रख लीजिए। थैला भारी नहीं था लेकिन गर्म था, जैसे अभी अभी रखा गया हो। मैंने मना किया, अरे भैया ये क्या जरूरत थी। पहले आदमी ने धीरे से कहा, यह जरूरत नहीं, फर्ज है। उनके चेहरे पर अजीब सी तसल्ली थी, जैसे उनकी जिंदगी का कोई कर्ज पूरा हो गया हो। अलविदा कहते हुए वो दोनों पीछे मुड़े और बिना एक लफ्ज बोले अंधेरी गली में गायब हो गए, जैसे उन्हें जल्दी हो या जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। मैंने दरवाजा बंद किया और थैले को मेज पर रखा। घर की खामोशी अलग थी, जैसे रात मेरे साथ कुछ और भी लेकर आई हो। मैं बैठ गई और सोचने लगी, इतना सब अजीब क्यों था? वो दो आदमी अचानक गायब क्यों हुए थे? घर इतना सूना क्यों था? सास की आंखें डर से भरी क्यों थीं? और वो बार बार मुझे बाहर जाने से रोक क्यों नहीं थीं? वो दोनों आदमी ऐसे कपड़ों में क्यों थे, जैसे घंटों किसी और काम में लगे हों? मैंने अपना माथा छुआ, पसीना था, पर डर नहीं, बस एक बेचैनी। थैले को खोला, उसमें थोड़ा चावल, थोड़ी दाल और गर्म रोटियां थीं। मैंने हैरानी से सोचा, जंगल के उस कच्चे घर में इतनी जल्दी खाना कैसे बन गया? और तभी एहसास हुआ, मैंने पूरे वक्त उस घर में किसी चूल्हे की महक या किसी बर्तन की खनक सुनी ही नहीं थी। तो फिर खाना आया कहां से? मेरे दिल में पहला सच्चा शक पैदा हुआ, कुछ तो था जो उन लोगों ने मुझसे छुपाया था। उस रात के बाद पूरे 7 दिन बीत गए। बनारस की गलियों में जिंदगी फिर पहले जैसी ही बहने लगी। सुबह की चाय, घरेलू काम, पानी भरने वालों की आवाजें और गली के नुक्कड़ पर बच्चों की चीख पुकार। एक हफ्ते बाद बसीरम आंगन में चूल्हे पर दाल चढ़ा रही थी कि बाहर से दरवाजे पर धीमी खटखट हुई। ऐसी खटखट जो जाने पहचाने लोग ही करते हैं। उसके दिल ने हल्की सी उछाल मार ली। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने वही दो आदमी खड़े थे, पुरजोश, खूबसूरत लिबास में। चेहरे पर थकान का नाम न था उस दिन की तरह, और आंखों में चमक भी थी। पहले आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, बीबी सलाम। बसीरन चौंकी भी नहीं। कुछ रिश्ते एक बार बन जाएं तो फिर डर नहीं रहते। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? दूसरे आदमी ने आगे बढ़कर कहा, बीबी बच्चे की पैदाइश की खुशी में हमने दावत रखी है। उस रात हम आपको सही से रोक ना पाए, हमारी बहुत मजबूरी थी। पहला आदमी धीरे से बोला, अब दावत पक्की है और इस खुशी में आपका आना लाजमी है। उनकी आवाज में कोई दबाव नहीं था, सिर्फ एक सच्ची सीधी गुजारिश, जैसे वो अपने किसी एहसान का बदला नहीं बल्कि दिल से खुशी बांटना चाहते हों। बसीरन वैसे भी मोहब्बत और खुलूस से भरी औरत थी। कोई भी उसके दरवाजे पर आ जाए वो मुंह फेरने वालों में से नहीं थी। उसने कहा, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, अल्लाह बच्चे की उम्र दराज करे, मैं जरूर आऊंगी। दोनों आदमियों के चेहरों पर सुकून की एक भारी सी लहर दौड़ गई, जैसे यही जवाब सुनने आए थे। पहला आदमी बोला, बीबी कल रात 8 बजे आप तैयार रहिएगा। बसीरन ने हामी भर दी और दोनों आदमी धीरे धीरे वापस जाने लगे। और यूं वो दाल उतारकर अपनी रसोई में खामोश मुस्कान के साथ कल की तैयारी सोचने लगी। अगली रात चांद पूरे आसमान में फैला हुआ था। गंगा किनारे की हवा में सर्दी की हल्की हल्की सरसराहट थी। बसीरन अपनी आम सूती साड़ी पहनकर, बालों में हल्का सा तेल लगा, आंगन में चूल्हा बुझाकर दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। दुआ कर रही थी कि आज का सफर पिछली बार से आसान हो। करीब आधा घंटा भी नहीं बीता था कि गली के मोड़ से वही दो आदमी आते दिखाई दिए। उसके दरवाजे तक आते ही उनके चेहरे पर वही नरमी थी। पहले आदमी ने कहा, बीबी तैयार हैं? आइए, दावत में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। बसीरन ने सिर ढक लिया और बिना कोई सवाल किए उनके साथ चल पड़ी। रास्ता वही था, कच्ची पगडंडी, दोनों तरफ नीम और आम के पेड़, जगह जगह झिंगरों की आवाजें। लेकिन बसीरन ने महसूस किया, इस बार ना तो हवा उतनी भारी थी, न रात उतनी डरावनी। आदमी भी आज ज्यादा तेज नहीं चल रहे थे, जैसे उन्हें कहीं पहुंचने की उतनी जल्दी ना हो। बसीरन ने धीरे से पूछा, वही घर है ना? पहले आदमी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बीबी, लेकिन आज आप उसे पहचानेंगे नहीं। बसीरन को बात कुछ समझ नहीं आई, मगर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। करीब आधा घंटा चलने के बाद जब वे जंगल के मोड़ पर पहुंचे, बसीरन के कदम जम ही गए। जहां उस रात वो टूटी फूटी अंधेरी सी झोपड़ी थी, आज वहां एक शान और शौकत से भरा दमकता हुआ हवेली नुमा घर खड़ा था। ऊंची दीवारें, बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजे, ऊपर खिड़कियों से झिलमिलाती रोशनी, आंगन में सजे दिए और दूर से आती महक, केक, शीर, कबाब, इलायची, देसी घी
किसी भी दाई ने अपनी जिंदगी में ऐसी खुशबू सूंघी ही नहीं थी। बसीरन की आंखें फैल गईं। ये वही घर है, वही जगह? उसने पूछा। दूसरे आदमी ने सिर झुकाकर नरमी से कहा, हाँ बीबी, हमारी मजबूरी थी उस रात। अब आप असली घर देख रही हैं। हवेली के अंदर कदम रखते ही बसीरन ठिठक गई। आंगन के बीच लाल बजरी बिछी थी और चारों तरफ लालटेनें चंगी थीं, जो पीली रोशनी बिखेर रही थीं। मीटर लंबे टेबल बिछे हुए थे, कहीं दम पुख्त बिरयानी, कहीं रबड़ी, कहीं मलाईदार खीर, कहीं ताज़ा गरम गरम चाप, कहीं घी में चुपड़ी रोटियां, कहीं कोफ्तिन, कहीं इलायची वाली चाय के समोवर। औरतें रंग बिरंगी बनारसी साड़ियों में सजी हुई खड़ी थीं, बड़े बड़े झुमके, कलाई में कंगन और सुर्ख चूड़ियां। मर्द नए कुर्ते पायजामे में, कुछ टोपी लगाए हुए, कुछ खुशबू छिड़के मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। एक तरफ संगीत की धीमी सी महफिल ठहरे पानी की तरह बह रही थी। सारंगी की मीठी तान हवा में घुल रही थी। वो थैले को अपने सीने से लगाए बस चारों तरफ देखती रह गई। उसके मुंह से बस इतना निकला, अरे अल्लाह, ये कैसे? उसका दिल धकधकाने लगा। क्या ये वही घर था जहां उसने पिछले हफ्ते अंधेरी झोपड़ी में एक औरत की जान बचाई थी? उस रात का हर लम्हा उसे याद था। दीवारें टूटी हुई, छत टपकती हुई, सांस चीखती हुई, औरत दर्द में तड़प रही, और आज ये आलीशान हवेली। बसीरन ने धीरे से फुसफुसाया, ये कैसी बात है? मैंने ऐसा घर कैसे नहीं देखा था? वो दंग रह गई, खड़ी ही रह गई, जैसे उसके पैरों में किसी ने कील ठोक दी हो। वही दो आदमी उसके पास खड़े थे। पहले आदमी ने सिर झुकाकर कहा, बीबी, आज आप हमारी इज्जत में आई हैं, आइए बैठिए, सब आपकी ही वजह से मुमकिन हुआ है। लेकिन उनके इस जुमले ने बसीरन के मन में एक और नया सवाल खड़ा कर दिया। आखिर ऐसा क्या था जो उस रात मुमकिन नहीं था और आज इतनी शान दिखाई दे रही है? बसीरन की आंखें हैरानी में खुली की खुली रह गईं। हवेली के अंदर कदम रखते ही बसीरन को ऐसी इज्जत मिली जो उसने अपने पूरे जिंदगी में गिनती की जगहों पर ही महसूस की थी। जैसे ही वो दावत के हाल में पहुंची, चारों औरतें आगे बढ़ीं, उसके लिए खास जगह बनाई गई। एक लड़की दौड़कर आई और बोली, बीबी, यहाँ बैठिए, ये जगह आपके लिए है। गद्देदार छोटा सा दीवान, पीतल के लोटे में ठंडा पानी और सामने चांदी की थाली। बसीरन ने हिचकिचाते हुए कहा, अरे बहन, मैं तो बस एक दाई हूं। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, दाई नहीं, किसी की जान बचाने वाली फरिश्ता। बसीरन का दिल और भी भारी हो गया। इतनी इज्जत वो सोच भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद पर्दा थोड़ा हटा और वही औरत जिसने उस रात घर को दहला देने वाली चीखें मारी थीं, आहिस्ता से आई। उसका चेहरा आज ताज़ा था, हल्का काजल लगा, बाल गूथे हुए, और उसके गोद में वही नन्हा बच्चा। उसने बच्चे को चूमा और बसीरन के सामने खड़ी होकर बोली, बीबी, ये बच्चा आपकी वजह से जिंदा है, मैं आपकी उम्र भर दुआ करूंगी। बसीरन के दिल का सारा बोझ उन पलों में हल्का हो गया। बच्चा उसकी ओर देख नन्ही सी मुस्कान दे गया। बसीरन को चांदी की थाली में एक के बाद एक पकवान परोसे गए। देसी घी की बिरयानी, मलाईदार शाही टुकड़ा, तंदूरी रोटी, कश्मीरी सेब का हलवा, केवड़े की महक वाली खीर, केसर का दूध, गरम गरम कोफ्ते और चिरौंजी के लड्डू। बसीरन ने हिचकिचाते हुए पूछा, अरे इतना सब मेरे लिए का है? सास बोली, जिसने जान बचाई हो उसे भूखा थोड़ा छोड़ते हैं। बसीरन हल्की मुस्कुराई, पर उसके मन में अब भी सवाल थे। उस रात तो ये सब नहीं था, झोपड़ी थी, टूटी दीवारें, फिर ये सब कैसे? लेकिन उसने अपने दिल में सवाल दबा लिए। जब खाने के बाद बसीरन उठने को हुई तो वही दो आदमी एक भारी थैली लेकर आए। थैली गंदी नहीं थी, पर उससे कोयले की महक आ रही थी। उन्होंने थैली उसके हाथ में रखते हुए कहा, बीबी, ये हमारी तरफ से छोटी सी सौगात है, कबूल कर लीजिए। बसीरन चौंकी, अरे भाई, दावत भी दे डाली, इतनी आओ भगत भी की, अब ये क्या जरूरत? पहले आदमी ने सिर झुकाकर कहा, जरूरत नहीं, दिल का मामला है बीबी। दूसरे ने धीमे से कहा, इसमें हमने अपना सबसे कीमती सामान रखा है। बसीरन के दिल में फिर एक सवाल उठा, कीमती? ये तो कोयलों की थैली लगती है। उसने थैली हिलाकर देखी, अंदर कोयलों जैसी भुरभुरी आवाज आई। खैर, उसने मुस्कुराकर थैली ले ली। अच्छा भाई, आपकी मर्जी। लेकिन बसीरन के मन में एक भारी सी बेचैनी थी। इतनी शान, इतनी दौलत, और उस रात? वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब बदलाव सिर्फ एक हफ्ते में कैसे हो गया। पर घर देर हो रही थी तो उसने कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा। उसने कहा, चलो भैया, अब मुझे घर पहुंचा दो। दोनों आदमियों ने बहुत तहजीब से उसे छोड़ दिया। रास्ते भर कोयले वाली थैली उसके हाथ में भारी लगती रही। घर पहुंचते ही बसीरन ने थैली को जमीन पर रखा और मन ही मन बोली, अरे वाह, इतनी बड़ी हवेली, इतनी दावत, इतनी रौनक, और मुझे दे गए कोयले की थैली। थोड़ा गुस्सा भी आया। कोयले का क्या करूंगी मैं? पैसे दे देते, कोयले की थैली थमा दी। उसने थैली उठाकर बाहर फेंकने ही जा रही थी कि उसके मन में आया, जरा देख ही लूं अंदर क्या है। उसने थैली की गांठ खोली, थोड़ी कोयले की धूल उड़ी, पर जैसे ही उसने हाथ अंदर डाला उसकी सांस अटक गई। उसके हाथ में सोने के सिक्के, उसके नीचे चांदी की ईंटें।
साइड में हीरे जवाहरात और गहरी तह में पुराने जमाने के नोटों की गड्डियां। बसीरन के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखें फैल गईं, उसके हाथ कांपने लगे। थैली उसके हाथ से गिरते गिरते बची। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, या अल्लाह, ये क्या? वो फटी आंखों से थैली के अंदर देखती रह गई। कोयले की थैली सोने हीरे की खान निकली थी। और उस रात बसीरन को समझ आया, कुछ घर पहली नजर में वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। थैली के अंदर चमकते सोने हीरे देखकर बसीरन की सांसें रुक सी गईं। वो वहीं मिट्टी की जमीन पर बैठी की बैठी रह गई। हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ऐसी दौलत, ऐसी शान, इतनी मेहरबानी किसकी हो सकती है? उसे एक एक लम्हा याद आने लगा। वो टूटी जर्जर झोपड़ी, उसका सन्नाटा, दोनों मर्दों का अचानक गायब हो जाना, और फिर हफ्ते बाद वही रास्ता जहां जर्जर झोपड़ी की जगह एक शानो शौकत से भरा महल खड़ा था। ये सब किसी इंसान की दुनिया तो नहीं थी। उसी पल बसीरन के दिल में एक ख्याल उतरा, धीरे मगर पूरे यकीन के साथ, ये लोग इंसान नहीं थे, ये अच्छे जिन्नात थे। उसके बदन में एक हल्की सी सनसनी दौड़ी, मगर डर नहीं आया, क्योंकि जिस घर में उसने बच्चे को जन्म दिया था वो घर खैर का घर था, दुआओं का घर, मेहरबानी का घर। और उस रात बसीरन के दिल में एक बात उतर गई, जिन्नात भी दो तरह के होते हैं, कुछ जो इंसानों से डराते हैं और कुछ जो इंसानों की मदद के लिए भेजे जाते हैं। बसीरन की जिंदगी कैसे बदली? उस थैली में जितनी दौलत थी उतनी तो बसीरन ने पूरी उम्र में सपने में भी नहीं सोची थी। उसने पैसे को लालच नहीं बल्कि अमन की तरह संभाला। सबसे पहले उसने अपने कफन दफन करने वाले मेहनती और शरीफ शौहर का बोझ हल्का किया, घर की छत डलवाई, छोटी सी दुकान खुलवाई, अपने बच्चों को मदरसे और स्कूल में डाल दिया और पड़ोस की 2 गरीब लड़कियों की शादी करा दी। लोगों ने पूछा, बसीरन, अचानक इतनी दौलत कहां से आई? वो सिर्फ मुस्कुरा देती, मेरे रब ने भेजी है, क्योंकि वो जानती थी कि ये राज उसी का था जिसने उसके हाथों में किसी और दुनिया का तोहफा रख दिया था। उसके बाद उसकी जिंदगी एक सुहानी सुबह की तरह हो गई, सुकून भरी, बेफिक्र और दुआओं से भरी। न किसी जन्नती मेहमान की वापसी, न कोई डर, न कोई भ्रम, बस एक एहसास कि जिस घर में मैं गई थी वो इंसानों का नहीं, नेकी करने वाले जिन्नात का घर था। और उनकी दी हुई दौलत उसके घर को बरसों की तंगी से निकालकर खुशहाली में ले आई। बसीरन बूढ़ी हुई, मगर सारी उम्र उस बच्चे की दुआ देती रही जो किसी दूसरी दुनिया का था और जिसकी जिंदगी उसने बचाई थी। और वो हमेशा कहती, नेकी कभी जाया नहीं जाती, कभी वो इंसानों के जरिए लौट आती है, कभी फरिश्तों के जरिए और कभी जन्नती जिन्नात के जरिए। जो इंसान मुश्किल घड़ी में किसी की मदद करता है, उसकी मदद रब ऐसे रास्तों से करता है जिन्हें इंसानी आंखें नहीं देख पाती। नेकी छोटी हो या बड़ी, वो कभी बेकार नहीं जाती। उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल दास्तान-ए-कल्ब को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।